बिहार सरकार पूरी तरह से हर मामले में फेल है। आप देख ही रहे हैं, कहीं कुछ बचा हुआ है क्या? सारे के सारे जो क्राइम हो रहे हैं प्रशासन की वजह से हो रही है। ये लापरवाही कहूँगा, सरकार की लापरवाही। मैंने इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो अपनी जिम्मेवारी से हाथ मोड़ने की कोशिश करते हैं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर के अब विपक्ष भी जोरदार तरीके से सरकार पर और मौजूदा पटना पुलिस पर हमलावर होते हुए नजर आ रहा है। आरजेडी के विधायक, आरजेडी के नेता सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर प्रशासन पर जोरदार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। आपको बताते चले कि पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो कांड हुआ वो बिहार की सुर्खियों में है और ऐसे में एसआईटी टीम का भी गठन हो गया है, पर अब विपक्ष इसे लेकर के जोरदार बयान दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी में तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है जहां तमाम विधायक, तमाम नेता पहुंच रहे हैं। कारी शोएब ने बड़ा बयान दे दिया है, कंप्लीट फेलियर बता रहे हैं कारी शोएब प्रशासन का, एनडीए सरकार का। साथ ही साथ में जोरदार हमला किया है। आपको हम सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है आरजेडी के नेताओं का। किन मुद्दों को लेकर क्या कुछ चर्चा? अब अंदर जाएंगे तब ना पता चलेगा। अब आप लोग को जितना प्यास लगाना है लगाते रहिए। समृद्धि यात्रा पे चुप है, उसको लेकर कह रहे हैं कि कहाँ चुप है? तेजस्वी यादव से ज्यादा चिंता करने वाला और तेजस्वी यादव से ज्यादा बिहार के विकास के लिए करने वाला, तेजस्वी यादव से ज्यादा युवाओं के लिए करने वाला कोई है तो बताओ। तेजस्वी यादव जी ने अपने 17 महीने में जो काम करके दिखाया, जो आज लाखों नौजवानों को रोजगार मिला, इतिहास है। भारत का कोई ऐसा नेता बता दो जिसने एक दिन में, यही गांधी मैदान जब ये मेला लगाने की जगह हुआ करती थी, यहाँ नौकरी मेला लगाने का काम किया, लाखों लोगों को एक दिन में बुलाकर लोगों को नौकरी देने का काम किया। तो तेजस्वी यादव का कोई ऐसा नहीं है, कोई ये नहीं, उसके बारे में कोई नहीं कह सकता उनके बारे में कि क्या अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग बोलते रहे, लेकिन चलिए बात होगी फिर आगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि 100 दिन तक, तो कब से 100 दिन तक नहीं बोलेंगे? जो भाई बोला या फिर अब हम जा रहे हैं वहां से के बाद? अरे बात, अब आप नहीं जान रहे हैं कि नतीजे किस तरह से आए हैं, कैसे यहाँ डकैती की गई है, सब जानता है। अच्छा, जो चित्रगुप्त नगर में लड़की की डेड बॉडी मिली थी, उसको लेकर के अलग अलग बयान बिहार सरकार पूरी तरह से हर मामले में फेल है। आप देख ही रहे हैं, कहीं कुछ बचा हुआ है क्या? तो मान रहे सर कि इसमें प्रशासन की लापरवाही है? प्रशासन की मिली भगत से ही सारे के सारे जो क्राइम हो रहे हैं प्रशासन की मिली भगत से हो रही है। प्रशासन मस्त है। सर, आज बैठक बुलाई गई, किन विषयों पर बात होने जा रही है? अभी नेता बाहर आए हैं तो स्वाभाविक रूप से पार्टी से संबंधित बैठक हुई, उसकी चर्चा होगी। अच्छा, जिस तरीके से जहानाबाद की लड़की का जो है डेड बॉडी मिला था चित्रगुप्त नगर में, अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि रेप नहीं हुआ, लेकिन फॉरेंसिक में रेप निकला। सर, क्या कहिएगा इस पर? सर, ये लापरवाही कहूँगा, सरकार की लापरवाही। सरकार के पदाधिकारियों ने, मैंने इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो अपनी जिम्मेवारी से हाथ मोड़ने की कोशिश करते हैं, यही दिखलाता है। सीएम समृद्धि यात्रा पे निकले हुए हैं, कल से शुरुआत हुई है, आज भी गए हैं मोतिहारी, क्या कहिएगा? 10,000 और 5,000 जो दिया गया है उससे कोई समृद्धि तो होनी नहीं है। मतलब वो तो 10 दिन और 5 दिन का खर्च है लोगों का, तो बस इस तरह की चीज़ें बहुत हल्की समझी जाएंगी। बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं अभी करने के लिए। बिहार कई मानकों पर पिछड़ेपन का शिकार है। इन्हीं लोगों के द्वारा जारी किया गया डाटा बताता है कि कई मानक ऐसे हैं जिस पर मतलब बिहार बहुत पिछले पैमाने पर है, तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि वो प्राथमिकता का सब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन अब जो हो रहा है, जनता ने मतलब जिस तरह का भी मैंडेट आया है, हम लोगों ने उस पर बातें चल रही हैं, क्या हो सकता है, क्या हुआ है, अभी उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने यदि मैंडेट दिया भी है तो जिस काम के लिए दिया है वो काम नहीं हो रहा है। विराट रामायण मंदिर में सर आज शिवलिंग का स्थापना होना है, मुख्यमंत्री भैया ये धार्मिक आस्था आम लोगों का मामला है, इसमें सरकार को क्या लेना देना है। लेकिन अब वो भी रंग रहे हैं उसी रंग में।
तो उसे क्या कहा जा सकता है। देखिए, आपने बखूबी सुना कि किस तरीके से जोरदार तरीके से हमलावर हो रहे हैं, कंप्लीट फेलियर बताया जा रहा है। ऐसे में जहां पर एक तरफ एसआईटी की टीम गठन हो गई है, वहीं पर विपक्ष पूर्ण तरीके से इस मामले को लेकर के सरकार पर सवाल उठा रहा है और घेरे में एनडीए सरकार को, नीतीश कुमार को, सम्राट चौधरी को लेते हुए नजर आ रहा है। तो अब क्या कुछ यहाँ से निकल करके आएगा, एसआईटी की टीम कितनी जल्द एक्शन लेंगी, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नजरें बनी हुई है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।